बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। कल हमने पढ़ा था कि हम ख़त और गैर हम ख़त नुकात में क्या फ़र्क है। टू और मोर दैन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। मतलब दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़ हों, जो एक ही लाइन पर, जो एक ही ख़त पर वाक़ हों, उसको कहते हैं हम कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर सेम ऐसे ही थी कि हमारे पास वो जो है वो एक ख़त पर वाक़ ना हो। तो उसके बाद हमने पढ़ा था मुसल्लस के लिहाज से। किसके लिहाज से पढ़ा था? जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक था ना, वो था मुसल्लस। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि मुसल्लस क्या होती है। जी, तो हमारे पास जो मुसल्लस होती है, तीन गैर हम ख़त नुकात से बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। क्या कहते हैं इसको? ट्राइंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये नुक्ता है ए, एक नुक्ता ये है, इसको हम नाम दे देते हैं बी का, और एक नुक्ता ये है, ये आपके पास है सी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए को बी के साथ मिला देता हूँ, इस बी को सी के साथ मिला देता हूँ, और सेम इस ए को भी सी के साथ मिला देता हूँ। बात समझ आ गई? तो ये जो आपके पास तीन गैर हम नहीं है, कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लेकिन जिनको हम कहते हैं मुसल्लस। तो अगले नंबर पे जो मैं आपको बता रहा था, वो मैं ये बता रहा था कि मुसल्लस के 6 अज्जा होते हैं। कितने? मुसल्लस के 6 अज्जा होते हैं। 3 होते हैं ज़िले, 3 ज़िले। देखें, ये पहला ज़िला है, ए से बी एक ज़िला हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी। दूसरा ज़िला हो गया बी सी, तीसरा ज़िला होगा सी ए। कितने ज़िले हो गए? 3 ज़िले हो गए। उसके बाद 3 ज़ाविये होते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब जो ए पर ज़ाविया बन रहा है हम उसको कहेंगे एंगल ए, जो बी पर बन रहा है हम उसे कहेंगे एंगल बी, और जो सी पर बन रहा है हम उसे कहेंगे एंगल सी। मतलब ये है एंगल को शो करने के लिए अलामत। जिस चीज़ का भी एंगल हो, तो हमारे पास 3 होंगे ज़ाविये और 3 होंगे ज़िले। 3 ज़िले हो गए पहले नंबर पे, और 3 हो जाएंगे ज़ाविये। ठीक हो गया? तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम एक और बात, इस ज़िले को कहते हैं साइड। क्या कहते हैं? जबकि इस ज़ाविये को कहते हैं एंगल। एक लफ्ज़ होता है एंजल, वो यूँ होता है एंजल, इसका मतलब होता है फरिश्ता। मैं ये नहीं पढ़ा रहा, मैं एंगल पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? एंगल। तो देख लीजिए, एंगल जो होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं, सॉरी ज़िले जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। हम पहले इसके बारे में बहस करेंगे, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो सिर्फ इसमें एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास जो है ना वो जो पहले नंबर पे है ना, हम उसे कहते हैं मसावियुल इज़ला मुसल्लस। क्या कहते हैं इसको? मसावियुल इज़ला मुसल्लस कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल,
इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या कहते हैं? मुसल्लस के लिहाज से मुसल्लस के 6 अज्जा होते हैं, उसमें जो पहला नंबर है वो है 3 ज़िले। तो 3 ज़िलों में जो पहली ज़िले वाली मुसल्लस है ना, उसको कहते हैं मसावियुल इज़ला मुसल्लस। क्या कहते हैं? मसावियुल इज़ला मुसल्लस। देखें जी, मैं शक्ल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब ये सी है। अगर मैं ए को बी के साथ मिला दूँ, ये सी है, इसको मैं इसके साथ मिला दूँ और इसको मैं इसके साथ मिला दूँ, तो देखिए जी, ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों, मसावी इक्वल हों, इज़ला साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों, ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, मतलब कि तीनों इज़ला की लंबाइयाँ क्या हों? सेम हों, तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। थोड़ी सी मैं ये लिख भी देता हूँ। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों, उसको कहते हैं मसावियुल इज़ला मुसल्लस। दूसरी जो किस्म है ज़ाविये के ज़िले के लिहाज से, उसको हम कहते हैं मसावियुस साक़ैन मुसल्लस। इसको कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या कहते हैं इसको? आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसको कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या कहते हैं इसको? मसावियुल साक़ैन। तो ये मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है, ये मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसके दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों। मिसाल के तौर पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब अगर देखा जाए तो ए और बी, ये जो ए बी ज़िला है, ये इक्वल है सी ए के या ए सी के, जबकि जो आपके पास तीसरा ज़िला है जिसे हम कहते हैं बी सी, ये छोटा है सबसे। मतलब ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला में से दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों, उसे कहते हैं मसावियुस साक़ैन। साक़ैन का मतलब होता है दो। साक़ैन का मतलब क्या होता है? साक़ी, साक़ैन, ठीक है। तो इससे मुराद होता है दो, साक़ैन। ठीक हो गया बच्चों? तो ऐसी मुसल्लस जिसके दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों और तीसरा ज़िला छोटा या बड़ा हो। ऐसी मुसल्लस जिसके दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों जबकि तीसरा छोटा या उससे बड़ा हो। तो टू साइड्स with equal length and the third side has different length, मतलब ऐसी मुसल्लस जिसके दो इज़ला लंबाई में बराबर जबकि तीसरा ज़िला मुख्तलिफ हो। ऐसी मुसल्लस जिसके दो इज़ला की लंबाइयाँ क्या हों? बराबर हों, जबकि तीसरा ज़िला क्या हो? उससे मुख्तलिफ हो, उसको कहते हैं मसावियुस साक़ैन मुसल्लस। दो मुसल्लसें पढ़ ली हमने, एक पढ़ ली हमने मसावियुल इज़ला मुसल्लस, दूसरी हमने पढ़ ली मसावियुस साक़ैन मुसल्लस। तीसरे नंबर पे हमारी होती है जिसे हम कहते हैं स्लैंट ट्राइंगल। इसे कहते हैं मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस। मतलब ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों। मिसाल के तौर पे एक मुसल्लस है, वो यूँ है,
अगर देखा जाए तो इसके तीनों अजला की लंबाइयाँ जो है ना वो बराबर हैं। ये है ए ना बराबर है बी और ये सी। मतलब ऐसी मुसलस जिसके तीनों अजला की लंबाइयाँ बराबर ना हो, ऐसी मुसलस जिसके तीनों अजला की लंबाइयाँ ना बराबर हों या आपस में मुख्तलिफ हों। तो ऐसी मुसलस जिसके तीनों अजला की लंबाइयाँ बराबर ना हों या ना बराबर हों उसको कहते हैं मुख्तलिफ अजला मुसलस। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है। हमारे पास चंद एक डेफिनेशंस होगी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मुसलस के लिहाज से होगी। मुसलस किसे कहते हैं? तीन गैर हमखत नुकात से बनने वाली बंद शक्ल को मुसलस कहा जाता है। और उसके बाद मुसलस के हमने 6 अज्जा होते हैं। कितने अज्जा होते हैं? 3 होते हैं ज़िले और 3 होते हैं ज़ाविये। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब उसके बाद मैंने 3 अजला के लिहाज से आपको बताया कि पहले नंबर पे होती है मसाविल अजला मुसलस, दूसरे नंबर पे होती है मसावी साक़ैन मुसलस और तीसरे नंबर पे होती है मुख्तलिफ अजला मुसलस। मसाविल अजला, मसावी साक़ैन, मुख्तलिफ अजला मुसलस। मसावी अजला ऐसी मुसलत होती है जिसमें तीनों अजला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। मसावी और साक़ैन में 2 अजला की लंबाइयाँ बराबर जबकि तीसरा मुख्तलिफ होता है। जबकि मुख्तलिफ अजला मुसलस में तीनों अजला की लंबाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, मतलब आपस में बराबर नहीं होती। इसको कहते हैं मुख्तलिफ अजला मुसलस। तो कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आपने तैयार करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको पूरी ज़िंदगी आगे भी काम देंगी। ठीक हो गया बच्चों? आज के लिए इतना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।